चलिए देखो, ये जो बोर्ड पर दिख रहा है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण दे रखा है 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। पहले क्वेश्चन को भली भांति समझ लीजिए, बाकी हम समय को ज्यादा नहीं लेंगे। और ये एग्जाम में एक 3 नंबर का, यानी इसको जब हल करेंगे तो हमको कितना नंबर मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा, यानी 3 नंबर हम लोग को मिलेगा। और इसको सीधा बताया है क्या चीज की, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जिस वक्त हम किताब में पढ़ा रहे थे उस वक्त हम भली भांति स्पष्ट रूप से सिखा दिए थे। तो फिर जो है सो इस गेस्ट पेपर में जो सिलेक्टेड किया गया है, जो स्कोर मोर शर्मा है, यही ना है शर्मा गेस्ट पेपर, लेकिन ये शर्मा गेस्ट पेपर है नहीं, ये भी है स्कोर मोर, यानी चैप्टर वाइज ये तैयारी करने के लिए दिया है। तो इसी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं, समझेगा। और ये ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें ग्राफ पेपर का जरूरत होगा। तो ग्राफ पेपर हम बोर्ड पर तो दिखा नहीं पाएंगे, बाकी ग्राफ का हूबहू कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो इसको अगर यदि हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है क्या, 2x + का y - का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जिसमें जो चर है चर को एक तरफ रहने देंगे और जिसमें चर नहीं है उसको उस ओर ले जाएंगे। तो ये होगा 2x + y, अगर यदि इधर है माइनस में तो लोग को बता चुके हैं कि देखो 2 ओर होता है, बराबर का कितने ओर, 2 ओर, एगो लेफ्ट और एगो राइट। अगर यदि इधर है माइनस में तो उधर चल जाता है किस साइड में, प्लस में, और इधर है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। तो देखो ये है किस साइड में, माइनस में, तो उधर जा रहा है तो प्लस में। अब देखो 2x या फिर y को ही इधर रहने देते हैं, y बराबर क्या होगा, देखो ये इसके आगे कैसा साइन है, प्लस है तो उधर चला जाएगा माइनस में, यानी 6 माइनस का 2x। देखो यहां पर क्या साइन छिपा हुआ है, प्लस का, तो उधर चला जाएगा माइनस का। अब कुछ नहीं करना है। अब जब इतना कर लिए तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा अब मान सारणी। क्या चीज का? मान सारणी। मान सारणी में कम से कम x और y का 2 गो मान को लेंगे, यानी x का 2 मान और y का 2 मान को निकालेंगे। और ऐसा मान लेंगे जो कि क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, बटा में कभी भी आना नहीं चाहिए। अगर यदि बटा में आ जाता है फिर ग्राफ पेपर में हम लोग को बटा में दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो अगर यदि यहाँ अपनी मर्जी से x के जगह पर 3 ले लेते हैं, x के जगह पर कितना 3, तब x के जगह पर 3 लिए तो 2 तिया कितना हुआ 6। अब 6 में 6 चला जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 0। देखो x के जगह पर कितना हम अपने मर्जी से पुट किए 3, तो कितना हो गया 2 तिया 6 और माइनस का इधर 6, प्लस का माइनस का कट गया तो कितना आया, किसका मान, y का। कब? जब x बराबर हम 3 लेते हैं तब कितना आ गया y का मान 0। अब तो लोग सोच रहा होगा कि सर बोले ऐसा क्यों, हम यहाँ 4 भी ले लेते। हाँ 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से एगो x का मान और लें, ताकि हमको x का कम से कम क्या मान चाहिए 2। अभी एक एगो निकला, x का क्या मान एगो, कम से कम 2। जब x का मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक y का मान हमको दे देता है। तो अगर यदि हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर कितना
अगर यदि x बराबर 1 ले लिए तो ये गुना कितना हो जाएगा 2 से, और इधर कितना है 6, यानी 6 में 2 चला जाएगा तो y का मान ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 4। कब? जब x में लेते हैं 1 तो y का मान आ जाता है 4। एक बात को और क्लियर कर लो, बोले सर यहाँ पर हम 8 भी ले सकते थे, कितना 8 है। x में अगर यदि हम 8 लेते हैं तो हमको ग्राफ का पेज बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन ग्राफ का पेज छोटा रहता है, तब बड़ा फिगर बन जाएगा। बड़ा फिगर के लिए हमको बड़ा मान लेना ही नहीं है। देखो समीकरण 1 से एकदम इस तरह से निकाल लिए, सेम उसी तरह से फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है कहां पे, देखो क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0। सेम वही चीज करेंगे, ये जो माइनस का 6 इधर था तो उसको उधर ले गए, तो उसी ढंग से इसको भी करेंगे। 4x माइनस का 2y, ये है माइनस में तो उधर चला जाएगा किसमें, प्लस में। तो अब देखो 4x बराबर, ये माइनस को उधर ले जाएं तो 4, ये है इधर माइनस में तो उधर चला जाएगा, प्लस में क्या आएगा 2y। अब इस तरह से x बराबर 4 प्लस का 2y, ये है गुना में तो आता है कहां पे, भागा में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान सारणी। ये मान सारणी किसका है, समीकरण 1 का कि समीकरण 2 का, समीकरण 2 का। तो x का कम से कम कितना मान 2 मान, और y का कम से कम 2 मान। देखो 2 गो खंड बना लेंगे, और फिर वही तरीका से काम करेंगे कि हमें बटा में लाना नहीं है। अभी ये बटा में है ना, लेकिन अगर यदि y का मान को बैठाएंगे तो ये बटा में नहीं आएगा। देखो y इक्वल हम 0 ले लेते हैं, अगर यदि y के जगह पर हम 0 ले लें तो 2 गुने 0 तब क्या होगा 0, y के जगह कितना ले लिए 0, तब कितना बचा, ये तो 0 टर्म हो गया, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 एकम 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी समझ गया। फिर देखो अगर यदि हम y बराबर कितना ले लें 2, y बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, और फिर इधर से 4, 4 और 4 8, 4 दूनी 8, कितना y बराबर कितना लिए 2। देखो y के जगह रख रहे, चूंकि यहाँ y है ना, तो कितना लिए 2, तो 2 दूनी 4 और फिर 4 8, 4 दूनी 8, ये भी मान कितना आया 2 आया। 2 ही नहीं आएगा, फिर एक बार इसको चेक कर लेंगे, काहे कि गलत बन जाएगा तो फिर पेज उतना ही रहता है एग्जाम हॉल में, पेज कहाँ से मिलेगा, फिर लूज पेज दिया नहीं जाता है एग्जाम में, चूंकि एक तरफ क्वेश्चन रहता है, एक नीचे और क्या देगा हल करने के लिए पेज खाली छोड़ देगा। तो फिर एक बार रिफ्रेश कर लो। 2 अगर यदि y का मान लेते हैं, 2 यहाँ लिख लिए, 2 दूनी 4 और 4 कितना हुआ 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हमको बनाना है किस पर, इसको हल करना है रे ग्राफ में, किसमें ग्राफ में। तो देखो एकदम सीधा यहाँ पर अब लिखेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय निरूपण। क्या लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ में सबसे पहले इसका हम लोग रूप को तैयार करेंगे। तो ग्राफ में रूप को तैयार करने के लिए हमें 2 तरह का लाइन चाहिए, एगो x लाइन और एगो y लाइन, यानी एगो खड़ी रेखा और एगो पड़ी रेखा। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये जो है सो क्षैतिज लाइन है, और इस क्षैतिज लाइन को कहते हैं क्या x और x डैश, इसी को x एक्सिस कहते हैं। और एगो क्या चाहिए खड़ी रेखा, इसको कहते हैं y और y डैश। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, तो 9 क्लास का ही। अब बताओ हमको x में हाईएस्ट कहां तक जाना है, x प्लस वैल्यू है ना, x कहां तक 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है,
3 प्लस में है ना, 2 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, तो इस पर कितना खंड हमको करना है? 3। x तरफ कितना? 3। तो देखो 1 2 3, 3 ही ले सकते हैं, लेकिन एक आगू बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, कितना? 4। अब यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 और 4। अब y तरफ कितना लेना है? 4 और इसमें है 2, तो कितना है? 2 हाईएस्ट है कि 4 हाईएस्ट है? 4। तो y प्लस तरफ, y किधर? प्लस ऊपर होता है, नीचे क्या होता है? माइनस। जितना बराबर ये है उतना ही बराबर यहाँ पे लेंगे, तो ये कितना होगा? 1, फिर यहाँ 2, फिर 3 और 4। यहाँ तक लिख लिए। अब इधर माइनस का है क्या? माइनस इस ओर होता है और माइनस इस ओर होता है, तो माइनस नहीं है, तो नहीं है तो माइनस की तरफ ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है, लेकिन एक सुंदर दिखने के लिए क्या कुछ तो लिख दो। -1 और -2, फिर इधर भी -1 और -2। ये किस लिए नहीं? सुंदर अच्छा दिखने के लिए। अब बोलो, अब समीकरण 1 से हम लोग को ये मान को जो है ना देखते हुए इसमें रेखा खींचना है। तो x में हमको किसके जगह पर जाना है? 3 में। x प्लस की तरफ कितना जाना है? 3 में। और y में कहा? 0 पर। y में 0 पर। तो यहाँ पर एगो बिंदु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा? 3,0। इस बिंदु का नाम क्या है? 3,0 हो गया। सेम इसी तरह से x में 1 पर जाएंगे और y में 4 पे जाएंगे। x में 1, देखो x में 1 और y में प्लस तरफ 4, y में प्लस तरफ 4, यहीं पर आएगा ना। x से होते हुए y में यहाँ पे आएंगे। इस बिंदु का नाम क्या लिखेंगे? जैसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, सबसे पहले x का मान, इसके बाद y का मान। तो x का मान कितना है? 1, इसके बाद कॉमा डाल करके 4 लिख देंगे। अब देखो ये जो है सो रेखा मेरा तैयार हो गया। ये जब तैयार हो गया तो इसको क्या करेंगे? अब मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिला दिए। इसको सुंदर दिखने के लिए इधर भी एरो का निशान और इधर भी एरो का निशान। बताओ किस समीकरण का ये रेखा है? समीकरण 1 का। समीकरण 1 में क्या है उसको लिख दो इस रेखा के सामने। 2x + y, 2x + y माइनस का 6 बराबर 0। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं ना? सेम एकदम इसी ढंग से इसका भी काम करेंगे। x के जगह पर कितना पे चलना है? 1 की जगह और y 0। x कहां पे? 1 और y 0। इस बिंदु का नाम क्या होगा? 1,0, सही ना? अच्छा, y जगह कितना? 2 और x जगह 2 और y जगह भी 2। x जगह पे 2 और y जगह कितना? 2। यहां पर कट जाएगा, इस बिंदु का नाम रख देंगे क्या? 2,2। अब देखो x जगह भी 2 पर और y जगह भी 2 पर। एगो बिंदु यहां मिला और एगो बिंदु यहां मिला। जो बिंदु मिल गया उसको क्या करना है? मिला देना है। अब बोलो ये किस समीकरण का रेखा है? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या कहता है? 4x - 2y, 4x - 2y और माइनस का 4 इक्वल 0। अब देखो, अब हमको बोला है क्या चीज की? हल ज्ञात कीजिए। तो हल ज्ञात करने के लिए x और y का मान लिखना है। तो x और y का मान लिखने के लिए जहां पर ये कटता है दोनों बिंदु ने, वही कटान बिंदु हल होता है। कहां पे कटा है? 2,2, 2,2 x बराबर कितना? 2 और y बराबर भी 2। यही रहा क्या चीज? आंसर। यही जो है सो मेरा आंसर रहा।
और इसी को हल करते हैं। हल से मतलब क्या हुआ, हल का मतलब हो गया कि x का मान और y का मान ज्ञात करिए। बताओ ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, एक बिंदु पर, यानी इसका क्या हुआ, एक अद्वितीय हल हुआ। और एक अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। थैंक्स। अगर यदि यह अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे की भविष्य के लिए या फिर खुद आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करते तो और बढ़िया है। और कुछ तो नहीं बाकी एग्जाम में।